सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान की किस किस शक्ति से सृष्टि के किस किस भाग की रचना हुई। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसः जातः चक्षु सूर्य जायतः श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च और मुखाद अग्निरजायत। श्रोत्र से दो चीजें उत्पन्न हुई, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। बाहर ब्रह्मांड में तो उसको वायु कहते हैं और हमारे प्राणियों के अंदर जो प्राण चल रहा है तो वो भी परमात्मा के श्रोत्र से उत्पन्न हुआ। मुखाद अग्निरजायत और उसके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। और नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणो द्यौः संवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। अस्य पुरुषस्य नाभ्या, ये जो विराट पुरुष है ब्रह्म है उसके नाभि से अवकाशमयात सामर्थ्यात, नाभि का मतलब है अवकाशमय जो सामर्थ्य है उसकी, उससे अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत, अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। एवं इसी प्रकार से शीर्षणः, शीर्षण का मतलब है शिरोवद उत्तम सामर्थ्यात, सिर के समान जो परमात्मा की उत्तम सामर्थ्य है उससे। और वो उत्तम सामर्थ्य कैसी है? प्रकाशमयात। व्यक्ति की सबसे उत्तम सामर्थ्य क्या है? ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा की सबसे उत्तम सामर्थ्य ज्ञान, उसी को यहां पर कहा प्रकाशमय। प्रकाशमयात सामर्थ्यात द्यौः, द्यौ मतलब सूर्य आदि लोकः, अर्थात प्रकाशात्मकः, जो प्रकाशात्मक लोक हैं वो समवर्तत। समवर्तत माने सम्यग उत्पन्न, संवर्तते, अच्छी प्रकार उससे उत्पन्न होकर के भगवान की जो सबसे उत्तम सामर्थ्य है उससे ये प्रकाशक लोक उत्पन्न होकर के वर्तमान है, अभी भी विद्यमान है, सूर्य चंद्र आदि अग्नि आदि। पद्भ्याम भूमि पृथ्वी कारणमयात, पृथ्वी कारणमय सामर्थ्य से। कैसी सामर्थ्य? पृथ्वी कारणमय, जो पृथ्वी का कारण बने ऐसी सामर्थ्य से। परमेश्वरेण, उस परमेश्वर के द्वारा, भूमि अर्थात धरणी उत्पादिता अस्ति, ये धरती या धरणी उत्पन्न की गई। जलम च, जल उत्पन्न किया गया। शब्दाकाश कारणमयात तेन दिश उत्पादिताः सन्ति, और जो शब्दाकाश कारणमयात, शब्दाकाश कारणमय
जो शक्ति है, तेन उस शक्ति से दिशा उत्पादिता सन्ति, दिशाएं उत्पन्न की गई, तथा तेनेव प्रकारेण और उसी प्रकार से सर्वलोक कारणमयात सामर्थ्यात, सभी लोक के कारणमय सामर्थ्य से, जो लोक बनाया उस लोकमय सामर्थ्य से अन्यान सर्वान लोकान, अन्य सभी लोकों को, तत्र स्थान, जो वहां स्थित हैं, जहां जहां जो स्थित हैं, वहां स्थित उन लोकों को बनाने की सामर्थ्य से उन लोकों को स्थावर जंगमान पदार्थान, स्थावर और जंगम पदार्थों को अकल्पयत, अकल्पयत मतलब उत्पादितवान अस्ति, परमेश्वर उत्पादितवान अस्ति, उस परमेश्वर ने उत्पन्न किया। जी बोलिए। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर चौथा मंत्र में त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुषः, यहाँ पुरुष शब्द में ह्रस्व उकार आया है। और ये जो अगला पांचवा मंत्र है ततो विराट अजायत, इसमें जो पुरुष शब्द आया है दीर्घ उकार है। तो इसमें दोनों में भिन्नता क्या है अर्थों में? ततो विराट जायत अधिपुरुषः, दीर्घ उकार ही है यहाँ पर, ऊपर तीसरे में भी है, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः। तो कोई वैदिक प्रयोग भी इसको कह देते हैं, छंदस प्रयोग, क्योंकि ये सारा काव्य में है और काव्य में कहीं छंद की मात्राएं कम होती हैं ना, तो उसको अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये तो काव्य की दृष्टि से है, और इसमें कोई सूत्र होगा तो, कोई वार्तिक आदि होगा तो उसको देख के बताएंगे, क्योंकि काव्यात्मक है वेद, तो उसमें छंदों की मात्रा को पूरा करना ही होता है। जी। ओम दीदी प्रणाम। कल दीदी ये मंत्र पढ़ रहे थे, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः। हाँ, तो जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ कर्मों से युक्त है वो ब्राह्मण वर्ण, वो पुरुष से उत्पन्न माना जाता है। तो दीदी वर्तमान में इसको जब हम देखते हैं तो इसको जन्म व्यवस्था से लेके देखेंगे कि जो व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव के आधार पे ये वर्ण का विभाजन होगा? गुण के आधार गुण, पे। हाँ, गुण के आधार पे, क्योंकि यहाँ तो किसी कुल खानदान के बारे में नहीं कहा, ईश्वर की किस सामर्थ्य से क्या पैदा हुआ ऐसे बताया यहाँ पर। तो ईश्वर की भी उत्तम सामर्थ्य इन्होंने ज्ञान बताया, और मनुष्य की भी सबसे उत्तम सामर्थ्य उसका ज्ञान ही होता है, प्रकाश ही होता है। और उसका सबसे निम्न भाग मनुष्य का क्या माना जाता है? अंधकार, अज्ञान। जिस विषय में उसको सबसे ज्यादा अंधकार है, अज्ञान है, तो उस विषय में वो सबसे ज्यादा निम्न स्थिति वाला है। एक ही व्यक्ति अपने आप में किसी विषय में ब्राह्मण होता है, किसी विषय में शूद्र होता है, क्योंकि जिस विषय में वो उसका प्रकाश नहीं है लेकिन वो सेवा करता है, जैसे बड़े बताते हैं, तो उस विषय में वो शूद्र है। और किसी विषय में उसको बिल्कुल प्रकाश है, बिल्कुल स्पष्ट है वो विषय, उस विषय में वो ब्राह्मण है। तो एक व्यक्ति में भी ये चारों वर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बस एक ही वर्ण में आएगा, और किसी में 3 वर्ण भी होते हैं, किसी में 2 वर्ण भी मिलेंगे, किसी में 1 भी मिल सकता है, किसी में चारों के चारों भी मिलेंगे, ऐसा है। तो ये उनके कर्म के आधार पे यहाँ पे बताया गया है। हाँ, लेकिन आज जो परंपरा में चलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो तो फिर विकृत तो हो जाती हैं चीजें, ऐसे ही मान लेते हैं लोग। तो मुख्य बात तो यही है। और यहाँ पर तो ये भी है ना कि जैसे स्थूल रूप से आपने ये मान लिया अगर कि जी जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो सब ब्राह्मण हैं, ऐसा भी यहाँ नहीं है। पढ़ना पढ़ाना ये सबसे उत्तम सामर्थ्य नहीं है। जो पढ़ा पढ़ाया है उसको वैसा जीना, वो है उत्तम सामर्थ्य। जो शास्त्र कह रहे हैं वैसा जो जीते हैं वो ब्राह्मण है। केवल पढ़ने वाले भी ब्राह्मण नहीं है। और अगर कोई बिना पढ़े भी वैसा जीता है वो भी ब्राह्मण है।
हाँ क्षेत्रीय में भी ऐसे ही लागू हुआ। जो हमारे सैनिक आदि हैं तो उनका तो जो जिस कुल खानदान में वो जन्म हुआ है वो भले ही परंपरा से वैसा ना हो, हाँ लेकिन वो पराक्रम हाँ वाले बिल्कुल उसमें है तो वो क्षेत्रीय में आएंगे। हाँ। और वहां जाकर के भी अगर कोई की तो नौकरी लग गई और वो इतना पुरुषार्थ नहीं करता है तो फिर वो क्षत्रिय कोटि में नहीं आएगा। और कोई यहाँ रह करके भी भले ही वो सीमा पे तो नहीं खड़ा है लेकिन अत्यंत पराक्रमी है तो वो क्षत्रिय कोटि में ही आएगा। और मैंने बताया ना कि एक ही व्यक्ति में चारों भी मिलेंगे आपको, कभी 3 भी मिलेंगे, अलग अलग समय में अलग अलग हमारा रूप मिलेगा। 24 घंटे हम एक ही रूप में थोड़े होते हैं, कभी हम ब्राह्मण स्थिति में होते हैं, कभी क्षत्रिय प्रवृत्ति में होते हैं, कभी वैश्य में होते हैं, कभी शूद्र में होते हैं। तो हमारा भी तो चेंज होता रहता है परिस्थिति के अनुसार। आगे कह रहे हैं यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वतः वसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इद्म शरद हविः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, ये जो सृष्टि का यज्ञ है ये पहले भी आया ना, ये उस परमात्मा ने ही रचा है। कौन से मंत्र में आया था ये 9 नंबर में आया था। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम पुरुषम जातम अग्रत तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। माने पहले तो परमात्मा ने इस सृष्टि को यज्ञ के रूप में बनाया, तो ये सारी सृष्टि यज्ञ रूप है, यज्ञ कर रही है सारी सृष्टि। धरती भी यज्ञ कर रही है, वायु भी यज्ञ कर रही है, सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा भी यज्ञ कर रहा है, जल भी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मतलब क्या? इदन न मम, ये यज्ञ की आत्मा है। दूसरे के सुख के लिए काम करना, दूसरे की खुशियों के लिए। तो ये सारी सृष्टि हम सब मनुष्यों के सुख के लिए सेवा कर रही है, इसलिए ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। और ये यज्ञ किसने रचाया? परमात्मा ने, ईश्वर ने रचाया। और अब हम अपने यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, करते थे, करेंगे और करना चाहिए। ये महर्षि दयानंद बताते हैं। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम पुरुषम जातम अग्रत तेन देवा अयजंत। तो यहां भी ऐसे ही बता रहे हैं, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, जिस पुरुष के द्वारा ये यज्ञ बनाया गया, यज्ञ रूप सृष्टि को रचा गया, देवाः देवता लोग उसी यज्ञ को हविषा तम यज्ञम अतन्वत, उसी यज्ञ को अपनी हवियां दे करके विस्तृत करते हैं और बढ़ाते हैं आगे। क्योंकि एक बार तो शुरू तो भगवान ने कर दिया, लेकिन वो यज्ञ आगे कब चलेगा? जैसे यज्ञशाला में आप यज्ञ करते हैं तो किसी एक भाई ने यज्ञ शुरू तो कर दिया, पर वो निरंतर आगे कैसे बढ़ता रहेगा? जब उसमें आहुतियां पड़ती रहेंगी, घी सामग्री जो भी, तभी तो, नहीं तो वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। तो ये सृष्टि रूपी यज्ञ निरंतर आगे बराबर कैसे चलता रहेगा? जब हम सब मनुष्य उसमें अपनी आहुति देते रहेंगे तभी तो आगे चलेगा। वो जो पेड़ पौधे जो बनाए और उसमें पानी ना दोगे और नए पेड़ पौधे उगाएंगे ही नहीं तो धरती से क्या होगा? वनस्पति का नाश हो जाएगा। फिर जिएंगे कैसे? यज्ञ खत्म। तो इसलिए जो देव हैं, देवता हैं, वो क्या करते हैं? यज्ञम अतन्वत, तनु विस्तारे, उस यज्ञ का उन्होंने विस्तार किया। अतन्वत कैसे किया? कैसे चल रहा है ये सृष्टि में यज्ञ? पहले उसका बता रहे हैं कैसे चल रहा है ये। वसंतो अस्य आसीत आज्यम, वसंत अस्य आज्यम आसीत, ये जो ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है इसका वसंत ऋतु तो घी है, आज्य मतलब घी। और ग्रीष्म इधम, ग्रीष्म ऋतु इसका ईंधन है। और शरद हवि, और शरद ऋतु इसका हवि है। जैसे वो पुरोड़ा शादी बनाते हैं, चावल आदि बनाते हैं, वो उसको हवि कहते हैं।
तो ऐसे चल रहा है ये, इन ऋतुओं से ही तो आगे चल रहा है ना ये यज्ञ सृष्टि का। तो मुख्य रूप से 3 ऋतु और गौण रूप से 6 ऋतुएं, 2-2 महीने की एक ऋतु होती है ना। तो कौन कौन सी होती है बोलो? कहाँ से मास शुरू होते हैं? हाँ, तो चैत्र वैशाख बोलो, दोनों में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु, वसंत होती है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु। आगे बोलो। ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु। कार्तिक शरद ऋतु। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु। हेमंत नहीं है वास्तव में, वो हिमवंत है, उसको बिगाड़ के हेमंत कर दिया। हिम पड़ती है ना उसमें, हिमवंत है, हिमवंत को हेमंत कह दिया। आगे चलो। मार्गशीर्ष पौष के बाद बोलो माघ और फाल्गुन। तो ये 6 ऋतुएं हैं। हाँ, 6 ऋतुएं 2-2 महीने की, और मुख्य रूप से यहाँ पर बता दी 3। तो वसंत अस्य आज्यम, सबसे ज्यादा तो उसमें हवन में घी की भूमिका होती है, तो घी सबसे प्रमुख है। तो यहाँ ये सृष्टि रूपी यज्ञ में सबसे बढ़िया ऋतु, सबसे मुख्य ऋतु कौन सी है? वसंत। तो वो तो घी के समान है। वसंतो अस्य आज्यम आसीत। आसीत का मतलब पहले थी ऐसे नहीं, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो यहाँ छंदसी लुंग लंग लिट, तीनों अर्थ होते हैं ना छंद में, वेद में। तो वसंत ऋतु इस ब्रह्मांड रूपी यज्ञ का घी था, है, रहेगा। ग्रीष्म ईंधम, और ग्रीष्म ऋतु इस यज्ञ का ईंधन है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है, ईंधन से घी उसी में डाला जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु ईंधन का काम करती है। और शरद हवि ही, शरद ऋतु हवि का काम करती है। देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन च अग्निहोत्र अश्वमेधांतम शिल्प विद्यामयं च यत् यं यज्ञं प्रकाशितवन्तः विस्तृतं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च। देवाः, देवा का मतलब है यहाँ विद्वांस। जो मंत्र में देवा आया उसका मतलब है विद्वांसः, विद्वान लोग। पूर्वोक्तेन पुरुषेण, जो पहले पुरुष बताया मंत्रों में, उस पुरुष के द्वारा हविषा गृहीतेन, पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन च, दोनों बात। देवता उस पुरुष के द्वारा हवि को ग्रहण भी करते हैं और हवि देते भी हैं। इसलिए हवन जो शब्द है, हु धातु दान आदान दोनों अर्थ में आती है ना। हु दाना दनयो, हु धातु का अर्थ क्या है? दान और आदान, यज्ञ को देना और लेना। यज्ञ जब हम करते हैं तो हम दोनों काम करते हैं, अग्निदेव को देते भी हैं और उससे लेते भी हैं, तो दोनों काम होते हैं वहां पे, इसीलिए उसको हवन कहते हैं। तो यहाँ भी वही कहा, पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन, जो पूर्वोक्त पुरुष बताया यहाँ पर परमात्मा ईश्वर, उस पुरुष के द्वारा हवि गृहीतेन दत्तेन, वो हवि दे भी रहा है और हम जैसे विद्वानों से हवि ले भी रहा है। जब हम यजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वो परमात्मा तक पहुंचती है, तो हमसे लेता भी है, और वो इस सारी सृष्टि के यज्ञ को हवि देता भी है। तभी तो सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है, उसी की तो कृपा से, उसी की तो महिमा से ये सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है। पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन च अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जितने भी छोटे या बड़े यज्ञ हैं, यज्ञ का मतलब है शुभ कर्म, उत्कृष्ट कर्म। शिल्प विद्यामयम चयत, और जो शिल्प विद्यामय आदि जो कर्म हैं,
शिल्प विद्यामयम च यत् यम यज्ञम प्रकाशितवन्तः, जिस यज्ञ को इन विद्वानों ने प्रकाशित किया, और सृष्टि यज्ञ को परमात्मा ने प्रकाशित किया। यम यज्ञम प्रकाशितवन्तः, प्रकाशितवन्तः का अर्थ है विस्तृतम कृतवन्तः, विस्तृत किया, विस्तृत किया, कुर्वन्ति अभी भी कर रहे हैं, और करिष्यन्ति च, और इसको आगे भी विस्तृत करेंगे। इदानीं जगद उत्पत्तौ कालस्य अव्यवाख्यः समग्रोच्यते, तो कह रहे हैं अब ये इस जगत की उत्पत्ति में कालस्य अव्यवाख्या, काल के जो अवयव बने, काल के जो अवयव पार्ट कहे जाते हैं, काल तो एक अखंड हो गया, तो उसके पार्ट क्या होंगे जो अखंड हैं, तो उसके पार्ट हम कर लेते हैं अपने व्यवहार की दृष्टि से। तो हमने उसके पार्ट कर रखे हैं रात, दिन और पक्ष, महीना, वर्ष, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये हमने उस काल के अवयव कर रखे हैं, पार्ट कर रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा इदानीम, अब जगत उत्पत्तौ, इस जगत की उत्पत्ति में कालस्य अवयवाख्या, काल के जो अवयव कहलाते हैं उनका सामग्र्योच्यते, उनकी समग्रता को यहाँ कहा जा रहा है, अवयवों की समग्रता को। कैसे? अस्य यज्ञस्य पुरुषात् उत्पन्नस्य, अस्य उत्पन्नस्य यज्ञस्य पुरुषात् उत्पन्नस्य यज्ञस्य, ये उस जो परमात्मा पुरुष से उत्पन्न यज्ञ था, उस यज्ञ का, ब्रह्मांडस्य वा अर्थात ब्रह्मांड का, परमात्मा से जो उत्पन्न यज्ञ हुआ वो यज्ञ क्या है? ब्रह्मांड या सृष्टि। तो कह रहे हैं पुरुषात अस्य उत्पन्नस्य यज्ञस्य, पुरुष से उत्पन्न इस यज्ञ का, ब्रह्मांडस्य वा या ब्रह्मांड का, वसंत आज्यम घृतवत अस्ति, ये ब्रह्मांड रूपी जो यज्ञ है तो वसंत ऋतु उसके आज्य के समान है, घी के समान है। ग्रीष्म इध्म, और ग्रीष्म ऋतु इध्म, इध्म मतलब ईंधनाग्निर्वा अस्ति, ईंधन रूपी अग्नि है। शरद हविहि, शरद ऋतु पुरोडाश आदिवत हवि हवनीयम अस्ति, शरद ऋतु ऐसे है पुरोडाश की तरह से, पुरोडाश चावल से बनाया जाता है, इडली जैसा एक पदार्थ होता है, उसको पुरोडाश कहते हैं, उसको आहुति दी जाती है सामग्री के रूप में। ये वाली सामग्री नहीं दी जाती है जो हम डालते हैं ना, जड़ी बूटी कूट के, तो वो उसको नहीं दी जाती है बड़े उसमें यज्ञ में, वहाँ स्पेशल वो हवि तैयार की जाती है, पुरोडाश आदि। ऐसे कहते हैं देवताओं को वो खिलाना चाहिए जो हम खा सकते हैं। तो अब तो क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है तो हमें भी ये जड़ी बूटियां ही उबाल के पीनी पड़ रही हैं, तो अब तो हम दे सकते हैं जड़ी बूटियां देवताओं को। पर जब हम स्वस्थ हैं तो जो हम खाते हैं, हम यदि चावल खाते हैं, इडली खाते हैं, तो देवता को भी वही देना चाहिए। हम मीठा खाते हैं तो देवता को भी मिठाई मिष्टान्न देना चाहिए, ऐसा उसका विधान है अभी का। तो पर लेकिन छंद में ये है जो महर्षि दयानंद कर रहे हैं ना, यहाँ आसीत का अर्थ ये क्या कर रहे हैं, यज्ञम अतन्वत है ना, तो ये तो लंग लकार का रूप है अतन्वत। तो अतन्वत का अर्थ विस्तृतम कृतवंत, पर कह रहे हैं कृतवंत इतना ही अर्थ नहीं है, कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, विस्तृतम कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, तीनों अर्थ होंगे। आगे चलिए। सप्तस्यासन परिधस्य स्त्री सप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। सप्त अस्य आसन परिधः यस्त्री सप्तः समिधा कृताः। अब इस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि इसकी सप्तः परिधः आसन, 7 परिधियां हैं इसकी। जो यज्ञ हो रहा है तो उसकी परिधि होती है ना, घेरा, तो हम लगा देते हैं कि भाई एक उसमें फूल लगा दो, फिर केले लगा दो, फिर कुछ और लगा दो, तो जैसे परिधि होती है ना,
तो ये जो ईश्वर का यज्ञ चल रहा है, तो कह रहे हैं सप्त अस्य आसन परिधः, इसके चारों तरफ का जो गोल घेरा है इस यज्ञ के, वो कैसा है? 7 परिधि वाला। और त्रिसप्त समिध कृता, इस यज्ञ में जो समिधा डाली जा रही है वो कितनी है? त्रिसप्त, 21। त्रि मतलब 3, सप्त माने 7, 3 × 7 21। त्रिसप्त समिध कृता, 21 प्रकार की समिधाएं बनाई गई हैं। देवा यद यज्ञम तन्वाना, देव जिस यज्ञ को तन्वाना विस्तार कर रहे हैं, विस्तार करते हुए, पुरुषम पशुम अबधनन, पुरुष रूपी पशु को उन्होंने बांध लिया। पुरुष रूपी पशु को, पुरुष किसको कहा यहाँ पे? परमात्मा को। पशु किसको कहा? परमात्मा को। ऐसे उस परमात्मा पुरुष को इन देवों ने इस यज्ञ के माध्यम से बांध लिया। परमात्मा कैसे बंधेगा हमारे पास? जैसे यज्ञ में पशु को बांधा जाता है ना, तो देवताओं ने यज्ञ करते हुए उस परमात्मा रूपी पुरुष और परमात्मा रूपी पशु को, परमात्मा को पशु भी क्यों कहा? देखता है वो, सर्वद्रष्टा अस्ति, सबका दृष्टा है ना वो, इसलिए उसको पशु कहा। और उसको पुरुष क्यों कहा? वो तो पहले ही आ गया था, उसके 3-4 इन्होंने निरुक्तियां दी थी। तो ऐसे उस पुरुष को वो बंध जाता है, यज्ञ करने वाले के अंतःकरण में वो बंध जाता है। वैसे तो बंधता नहीं है, तो भगवान किसके बंधन में आता है? भक्त के बंधन में आ जाता है, बाकी तो किसी के बंधन में आता नहीं है। वो बांध लेते हैं भगवान को अपनी भक्ति से, अनन्य भक्ति से। तो ऐसे ही वेद भी कह रहा है। और ये जो सप्त परिधि वाला है, ये पुराण में भी बिल्कुल ऐसा आया है, भागवत पुराण में मैंने पढ़ाई। अस्य ब्रह्मांडस्य सप्त परिधय संति, ये जो ब्रह्मांड है, और वहां पर भी ब्रह्मांड शब्द जो है ना, वो अपने सूर्य, जो हमारा एक सौर परिवार है ना इस पृथ्वी समेत, उसको ब्रह्मांड कहा वहां पर। और वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रह्मांड तो अनंत है, क्योंकि हमारा एक जो सौर परिवार है, ऐसे ऐसे परिवार तो बहुत है ना। तो अस्य ब्रह्मांडस्य, यहाँ ब्रह्मांड का मतलब है कि जो भी लोक बनाए, जो भी सौर परिवार लोक लोकांतर बनाए हैं, उनके चारों तरफ 7-7 लेयर हैं। जैसे हमारा पृथ्वी भी एक बनाया, तो पृथ्वी के भी 7 लेयर हैं उसके चारों तरफ। अस्य ब्रह्मांडस्य सप्त परिधय संति, 7 परिधियां हैं इस ब्रह्मांड की। परिधिर ही गोलस्य उपरि भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टनम भवति स परिधि ज्ञेय। परिधि किसको कहते हैं वो बता रहे हैं।